मीनू चिड़िया इस जंगल में नई आई थी। उसे इस जंगल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वह कुछ ही दिनों में अपने अंडे भी देने वाली थी और यह सोचते सोचते वह एक कौवे से जाकर मिलती है। कौवे भैया, आप तो इस जंगल में बहुत समय से रह रहे हो, आपको यहाँ के बारे में बहुत जानकारी होगी। मुझे आप कोई एक ऐसी जगह बता दे जहाँ पे मैं अपना घोंसला बना सकूँ और वहाँ पे मैं अंडे दे सकूँ, जिससे मेरे बच्चे उड़ने तक सुरक्षित रहें। तुम शाम तक थोड़ा इंतज़ार करो, मैं अभी अपने घर जाकर अपनी पत्नी से पूछता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर वह कौवा अपने घर चला जाता है। इस जंगल में एक नई चिड़िया आई है। वह एक सुरक्षित जगह की तलाश कर रही है। उसने मुझसे पूछा था, क्या तुम मुझे कोई एक ऐसी जगह बता सकती हो जिससे मैं उसे बता दूं कि वो वहाँ पर अपना घोंसला बना ले। चिड़िया तो बेचारी होती ही भोली है। अगर उसने कहीं इधर उधर घोंसला बना लिया तो दूसरे जानवर उसके अंडे बच्चे निकलने से पहले ही खा लेंगे। कुछ जानवरों ने हमारे घोंसले पर भी प्रयास किया था, लेकिन हमने कितनी मुश्किल से उसे बचाया है। तुम उसको अपने जंगल के पास में मक्के की फसल लगी है, वहाँ का पता बता दो। वो चील की फसल है और वहाँ पर वो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उसमें भी लंबे समय तक मक्के नहीं आने वाले हैं। फिर कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, तुम इस जंगल के किनारे एक मक्के की फसल है जो चील की है। तुम जाकर उस फसल में अपना घोंसला बना लो। वहाँ पर अभी तुमको लंबे समय तक खाने के लिए खाना भी मिल जाया करेगा और अभी चील से उस फसल के कटने का डर भी नहीं है और वहाँ पर दूसरे जानवर भी नहीं जाते हैं। इससे तुम्हारा घोंसला सुरक्षित रहेगा। फिर चिड़िया अपना घोंसला जंगल के किनारे मक्के की फसल पर बना लेती है। वहाँ पर उसे खाने के लिए दाना भी मिल जाया करता था और वो बाकी जानवरों से सुरक्षित भी थी। कुछ समय बाद चिड़िया अपने अंडे देती है। बस अब कुछ ही दिनों में इन अंडों से बच्चे निकल आएंगे और उसके बाद बच्चे मेरे साथ उड़ने भी लगेंगे। उनके साथ जंगल घूमने में बहुत मज़ा आएगा। कुछ दिनों के अंदर ही चिड़िया के अंडे में से बच्चे निकल आते हैं। अब कुछ दिनों बाद मेरे बच्चे उड़ने लग जाएंगे और इनके साथ खेलने में बहुत मज़ा आएगा। फिर ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं और चिड़िया के बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं। बस अब 3 दिनों के बाद मेरे बच्चे उड़ने लग जाएंगे और फिर हम इस घोंसले को छोड़कर नई जगह पर चले जाएंगे। फिर कौवा चिड़िया के घोंसले में आता है और उससे कहता है, चिड़िया बहन, एक मुसीबत आ गई है, जल्दी बताओ, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। कहीं कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत तो नहीं है। मैंने सुना है कि वो चील जिसकी ये मक्के की फसल है वो इसे काटने वाला है, क्योंकि अब मक्के की फसल तैयार हो चुकी है। नहीं नहीं, आप उस चील को रोक लो, वरना मेरे बच्चे मर जाएंगे। अभी तो उन्होंने उड़ना भी नहीं सीखा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। और ऐसा कहकर कौवा चील के घर चला जाता है। चील भाई, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक विनती करनी थी। हाँ, जल्दी बोलो, क्या बात है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। चील भाई, आपकी मक्के की फसल में एक चिड़िया का घोंसला है और उसमें एक चिड़िया भी रहती है, उसके साथ उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर आप 3 दिनों के लिए अपनी फसल ना काटें तो वो चिड़िया के बच्चे उड़ना सीख जाएंगे और उसके बाद फिर आप अपनी फसल काट सकते हैं। चिड़िया और उसके बच्चे से मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपनी फसल काटूंगा। अब जाओ और मेरा समय बर्बाद मत करो। फिर कौवा चील के घर से चला जाता है और वह चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, चील ने बात नहीं मानी है और वो फसल काटने ही वाला है। नहीं नहीं, ऐसा मत होने दीजिए, मेरे बच्चे मर जाएंगे। मेरी आपसे विनती है कि आप कुछ भी करके चील को रोक लीजिए। मेरे पास एक उपाय है। अगर मैं चील की हंसिया को ही बाहर फेंक दूंगा तो वो उसे नहीं ढूंढ पाएगा और नई हंसिया बनाने में उसको कुछ समय तो लगेगा ही, और इससे ये मक्के की फसल काट नहीं पाएगा और तुम और तुम्हारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। कौवा भाई, आप मेरे लिए जो भी कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक मुझे जंगल में जाना बहुत होगा। सारे पक्षी और ऐसा कहकर कौवा चील की घर की तरफ निकल लेता है। जब चील अपने घर नहीं होता है तब कौवा चुपके से जाकर उसकी हंसिया को उठा लेता है और दूर फेंक देता है। चलो, अब चील कम से कम कुछ देर के लिए तो फसल नहीं ही काट पाएगा। और अब मैं जाकर तोते लुहार को बोल देता हूँ कि वो चील को नई हंसियाँ बनाकर ना दे, जिससे चिड़िया के बच्चे सुरक्षित रहें। और फिर कौवा तोते के घर की तरफ निकल लेता है।
तोते भाई, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक विनती करनी थी। हाँ हाँ, बोलो कौवे भाई। असल में चील की मक्के की फसल में चिड़िया का घोंसला है और उसमें चिड़िया के साथ दो छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बच्चे अभी उड़ भी नहीं सकते। वो 3 दिन बाद उड़ना प्रारंभ करेंगे। असल में आज चील मक्के की फसल को काटने वाला था, लेकिन मैंने उसकी हंसिया को दूर फेंक दिया है, जिससे चील उस फसल को नहीं काट पाएगा। अगर आपसे वो नई हंसिया बनवाने आए तो आप उसे 3 दिन बाद देना, इससे चिड़िया का भला हो जाएगा। हाँ, लेकिन उससे मेरा क्या फायदा होगा? मेरा तो और नुकसान ही होगा, मुझे उसके पैसे तो वो 3 दिन बाद देगा। तोता भाई, आप इंसानियत के लिए इतना नहीं कर सकते हैं? उस चिड़िया के बारे में सोचिए, अगर उसके बच्चे मर गए तो उसका क्या होगा। तुम्हारी बात सही है। चलो, अगर चील मेरे पास आया तो मैं उसे 3 दिन बाद ही हंसिया बना कर दूंगा। और ये सारी बात जाकर कौवा चिड़िया को बता देता है। धन्यवाद कौवा भाई, आपने मेरे लिए इतना किया। आज के समय में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।